सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम से पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम जान लेते हैं कि अभी इससे पहले आप लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा हुआ है, राइट। तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में या कोई भी टाइप का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये होता है। कोई उसके बेसिक कुछ ये पार्ट होते हैं हर टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम के, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसके अंदर मैसेज किस टाइप का डिलीवर कर रहे हो। तो मैसेज दो टाइप का हो सकता है, या तो एनालॉग हो सकता है या तो डिजिटल मैसेज हो सकता है। तो हम लोग जो पुराने टीवी में आता था, जो हमारे पास वो टीवी रहता था, ठीक है, छतरी वाला टीवी रहता था बोलो, या फिर हाँ जो एंटीना लगे रहता था जिससे हम लोग दूरदर्शन देखते थे पुराने ज़माने में, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के आता था। तो वो जो मैसेज रहता था वहाँ पे वो एनालॉग फॉर्मेट में आता था। ठीक है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अभी आप लोग यूज़ करते हो, एफएम रेडियो सुनते हो, वो जो मैसेज आता है वो एनालॉग फॉर्म में आता है। डिजिटल का एग्जांपल अगर हम लें तो मोबाइल फ़ोन से जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। उसमें जो मैसेज हम लोग डिलीवर करते हैं वो डिजिटल होता है। ठीक है, और सिमिलरली सेट ऑफ बॉक्स, पहले के ज़माने में टीवी आता था जो छतरी से चलता था या फिर एंटीना से चलता था। अभी के ज़माने में क्या होता है, सेट ऑफ बॉक्स लगे रहता है, सैटेलाइट से आता है सिग्नल। ठीक है, तो ये जो सिग्नल रहता है वो डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम जब बात करें तो रियल लाइफ में हर चीज़ जो रहती है वो एनालॉग रहती है, डिजिटल नहीं रहती है। जैसे कि वीडियो को कैमरा शूट कर रहा है कोई पिक्चर को, तो वो आपको वोल्टेज के फॉर्म में, एनालॉग के फॉर्म में उसको देता है। साउंड जैसे मैं बोल रहा हूँ भी, मेरी वॉइस है, वो आपको कंटिन्यू सुनाई दे रही है, तो कंटिन्यू सुनाई दे रही है मतलब वो एनालॉग फॉर्मेट में है। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन जो है वो उसको डिजिटल फ़ोन में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में मेरे एनालॉग वॉइस को, और उसको सेंड कर रहा है। और आपका जो रिसीवर है जिससे आप सुन रहे हो वो उसको रिसीव कर रहा है, डिजिटल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और उस डिजिटल से फिर वापस एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको एनालॉग फॉर्मेट सुनाई दे रहा है। तो हम बोल तो रहे हैं एनालॉग फॉर्मेट में, मैसेज हमारा है एनालॉग फॉर्मेट में, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन उस मैसेज को ले रहा है वो डिजिटल फॉर्मेट में ले रहा है। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराना मतलब कुछ साल पहले, एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर, एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज सिग्नल एनालॉग फॉर्मेट में होता था, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करते थे, वो सेम मैसेज सिग्नल को उठा के हम लोग आगे भेज देते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एनालॉग मैसेज और डिजिटल मैसेज में। देन सेकंड ब्लॉक आता है, जब हम लोग को मैसेज मिल जाता है तो उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो दूसरा जो इसका ब्लॉक होता है वो होता है ट्रांसमीटर। तो मैसेज को लेगा कोई भी सिग्नल, मैसेज को हमको भेजना है तो हम दो तरीके से भेज सकते हैं, वायर के थ्रू भेज सकते हैं या तो वायरलेस भेज सकते हैं। अब अगर हम वायर के थ्रू भेज रहे हैं किसी मैसेज को, तो हम लोग डायरेक्टली सिग्नल को सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, वायरलेस सेंड करना है तो हमको ज़रूरत पड़ेगी एंटीना की। तो ट्रांसमीटर सेक्शन में होता है एंटीना, और अगर एंटीना की ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग देखते हैं कि उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है। हमारा जो मैसेज सिग्नल, हम जो बात कर रहे हैं मैसेज सिग्नल की, वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम। ठीक है, तो उस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण जो एंटीना का हाइट रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको कम करने के लिए हम लोग एक स्कीम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का यूज़ करके हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग सेंड करते हैं, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी सिग्नल की उतना छोटा एंटीना का हाइट रहेगा और उतना कम पावर लगेगा मेरे को उस सिग्नल को सेंड करने में। सो बाय यूज़ ऑफ मॉड्यूलेशन we can convert our original message signal into लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन करने के बाद कुछ और उसमें फिल्टरिंग वगैरह एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको एंटीना के थ्रू सेंड कर देते हैं। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो वायर्ड के थ्रू हम लोग सिग्नल को डायरेक्टली वायर के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टर्म आता है चैनल। तो ट्रांसमीटर के अंदर क्या क्या है, ट्रांसमीटर के अंदर आपका एम्पलीफायर आ जाएगा, मॉड्यूलेटर आ जाएगा और एंटीना आ जाएगा। उसके बाद आता है चैनल। तो चैनल आइदर वायर जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एक रिसीवर और ट्रांसमीटर जिससे कनेक्टेड हैं उसको बोलते हैं चैनल। तो चैनल हो सकता है वायर की, रिसीवर ट्रांसमीटर वायर के थ्रू कनेक्टेड हो जैसे कि पुराने लैंडलाइन टेलीफोन। ठीक है, और वायरलेस भी हो सकता है जैसे कि आजकल के मोबाइल फ़ोन, मैं और आप जैसे बात कर रहे हैं, हम लोग वायरलेस बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लैपटॉप में जब अपना मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करना है, सबसे अच्छा एग्जांपल तो दो तरीके से कर सकते हो। आइदर आप ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू अपना डेटा को उस लैपटॉप में भेज सकते हो या कंप्यूटर में भेज सकते हो मोबाइल से, या तो
अपना केबल लगा के USB केबल जो रहता है हमारा, उसके थ्रू हम लोग मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और वहाँ से हम लोग अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब दूसरा जो मेथड है वो वायर्ड मेथड है और पहला जो मेथड है वो वायरलेस मेथड है। ठीक है, दोनों में अलग अलग स्कीम लगेगा। पहले वाले मेथड के लिए मेरे को वायरलेस जब सेंड करना है, ब्लूटूथ से भेजना है, वाईफाई से भेजना है, तो मेरे को एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे वाले केस में मेरे को एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। अब ये चैनल से वो कहाँ पे जाएगा हमारा सिग्नल? रिसीवर के पास। रिसीवर उसको रिसीव करेगा। इसका अच्छा एग्जांपल सब लोग समझते हैं FM रेडियो से। आप FM रेडियो के लिए क्या करता है, FM स्टेशन वहाँ पे गाना जो रहता है उसको प्ले करता है और उसको मॉड्यूलेट करता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में और उसको अपने टावर से ट्रांसमिट कर देता है। वायरलेस वो मॉड्यूलेशन जो रहता है, सिग्नल रहता है, वो एयर में चला जाता है। ठीक है, थ्रू EM वेव्स। हमारे पास एक FM रेडियो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। उसमें लगा होता है एंटीना। वह एंटीना को जब आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्यून करोगे, जैसे 94.3 या जिस भी फ्रीक्वेंसी में ट्यून करोगे, तो वो पर्टिकुलर एक सिग्नल को पकड़ता है जो सिग्नल FM रेडियो ने हमको ब्रॉडकास्ट किया है। ठीक, और हमारा रिसीवर उस सिग्नल को पकड़ के कैच करता है। तो हमारे एंटीना में सबसे पहले हमारा एंटीना उस सिग्नल को कैच करेगा। कैच करने के बाद वहाँ पे वो डीमॉड्यूलेशन का एक प्रोसेस परफॉर्म करता है। डीमॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है, क्या किया था हमने मॉड्यूलेशन में, हमारा जो मैसेज सिग्नल था उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया था, नया सिग्नल बना दिया था उसको, कैरियर सिग्नल। अब उस कैरियर सिग्नल से हम लोग मैसेज सिग्नल को अलग करते हैं। वापस हम लोग अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में डाउन कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे अप कन्वर्ट हुआ था मैसेज, लो से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हुआ था और यहाँ पे हाई से लो में आता है। वापस ओरिजिनल मैसेज मिलता है मेरे को। वापस ओरिजिनल मैसेज मिलने के बाद उसको हम लोग रिसेप्शन में भेजते हैं। रिसेप्शन मतलब लाउड स्पीकर जिसके थ्रू हम लोग को गाना सुनाई दिया, या टेलीविज़न की बात करें तो टीवी, ये हमारा रिसेप्शन डिवाइस है। ठीक है, तो ये इतने ब्लॉक होते हैं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये एनालॉग के लिए भी से रहेगा और ये डिजिटल मॉड्यूलेशन की स्कीम के लिए भी रहेगा। तो एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग मैसेज सिग्नल कौन सा सेंड करते हैं, एनालॉग। और डिजिटल कम्युनिकेशन में मैसेज सिग्नल क्या सेंड करते हैं हम लोग, डिजिटल मैसेज। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा AM, FM, PM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो देखिए ये AM का एग्जांपल है, ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है। इसमें जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो आपके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, कैरियर का एम्पलीट्यूड मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। और दूसरा चीज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर का फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी रहती है वो हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नाम इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कैरियर की। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, जैसे कि इस एरिया में देखो कम है एम्पलीट्यूड, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम मिल रही है कैरियर की। जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल रही है। तो कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको उसके हिसाब से मिलती है, इसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से। जब ये जाता है रिसीवर में तो रिसीवर चेक करता है इसकी फ्रीक्वेंसी को। जहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कम एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करता है, जहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करता है। इससे हम लोग मैसेज सिग्नल को वापस रिकवर करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम में जैसे यहाँ पे AM FM हुआ, उसी टाइप से यहाँ पे ASK PSK FSK होता है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया है। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, और ये हमारा कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल यहाँ पर भी एनालॉग फॉर्मेट में रहेगा। ठीक, तो ये कैरियर सिग्नल देखो 1 के करस्पॉन्डिंग ये कैरियर सिग्नल आया, 0 करस्पॉन्डिंग कोई कैरियर सिग्नल नहीं। तो जब कैरियर सिग्नल मिलेगा तो मैं समझूंगा कि मेरे को बाइनरी 1 मिला है। जब कैरियर सिग्नल नहीं मिलेगा तो मैं समझूंगा मेरे को बाइनरी 0 मिला है। ठीक है, अब बात आती है कि डिजिटल कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले के ज़माने में हम लोग जैसे मोबाइल फ़ोन होते थे, मान ले हम मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मेरे को आपसे बात करना है तो मैं एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम का यूज़ करके बात करता था। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ करता था। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मेरे को दे दी जाती थी, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी होता था, और उसी फ्रीक्वेंसी से मैं आपसे बात करता था दूसरे जो रहते थे उससे। ठीक है, इससे होता क्या था, उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता था। कोई भी थर्ड पर्सन उस फ्रीक्वेंसी को अगर जानता होगा तो बीच में अपना एंटीना लगा के वो उसको कैप्चर कर सकता था। जैसे कि आप FM रेडियो आज बनाओगे, 98.3 का FM रेडियो बना के खुद डिज़ाइन कर सकते हो घर में, और फ्री में FM सुन सकते हो। आपको FM रेडियो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो उसके लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा एक FM रेडियो बनाइए और उसको सुन लीजिए। इसका दूसरा अच्छा एग्जांपल लो कि पुराने ज़माने में जो टेलीविज़न आते थे, जो टीवी ब्रॉडकास्ट होता था एंटीना, तो वो जो एंटीना रहता था, आप घर में अपना एंटीना लगाओ, है ना, पर्टिकुलर किस फ्रीक्वेंसी में कौन सा प्रोग्राम आ रहा है उसको आपको अगर पता होगा तो आप अपना एक रिसीवर बनाओ, एक इस टाइप से ट्यूनर बनाओ जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाए, एंटीना लगाओ, एंटीना सारे फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करेगा और आप यहाँ पे एक डीमॉडरेटर लगाओ और उस डीमॉडरेटर में एक कैरियर सिग्नल दो, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी दो और उसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्यून करो। तो आप क्या करो, फ्री में बैठे बैठे वो फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करके अपने घर में टीवी में प्रोग्राम देख सकते थे, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। केबल टीवी में भी इवन ये करते थे, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ बॉक्स में अब क्या होता है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता भी है कि इस फ्रीक्वेंसी में ये वाला प्रोग्राम आता है, आप एंटीना बना लिए, लेकिन उसके बाद भी आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी या इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के कारण वो कोडेड मैसेज रहता है, जब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको तोड़ोगे नहीं, तब तक आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपका ईमेल आईडी सबको पता है, लेकिन जब तक पासवर्ड नहीं पता है आपके ईमेल आईडी को कोई एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी टाइप से जो भी सिग्नल डिजिटल में हम लोग भेजते हैं उसमें हम लोग इंक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, एनालॉग में ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे आया डिजिटल कम्युनिकेशन का एडवांटेज। अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, ठीक है। 1979 तक लगभग एनालॉग मॉड्यूलेशन ही चलता था, मेनली मोबाइल कम्युनिकेशन के दौर में। 1992 में सबसे पहले डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम का यूज़ करते हुए हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन चालू किया। इंटरनेट वगैरह सब पहले आ गए थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो चल रहे थे वो एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम पे चलते थे। 1992 के बाद आया GSM, 2G बोलते हैं जिसको हम लोग आज की डेट में, उसने सबसे पहले डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम का यूज़ किया। उसके बाद उसमें बहुत सारे फीचर प्रोवाइड किए, वो फास्ट हो गया सबसे अच्छी चीज़ तो, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन वो डिजिटल कम्युनिकेशन जो था वो फास्ट था। दूसरा, बहुत सारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स को वो बढ़ा सकता था। फ्रीक्वेंसी के जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता था, हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करते थे, तो फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना वो लिमिटेड होती है, मतलब हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स से एक कंपनी है, मोबाइल फ़ोन की कंपनी है जो एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम पे काम कर रही है, तो उसको 4 या 5 ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 4 या 5 फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो जब वो एक टावर लगाएगा एक शहर के अंदर, तो एट ए टाइम 4 या 5 यूज़र ही उसके बात कर पाएंगे, तो सब्सक्राइबर जो रहेंगे वो काफ़ी कम रहेंगे। लेकिन डिजिटल मॉड्यूलेशन में ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर सकते थे, एट ए टाइम काफ़ी नंबर ऑफ़ यूज़र हम बढ़ा सकते थे, तो इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन जो है मार्केट में आया। दूसरा चीज़, उसी टाइम पे 90s में हमारे कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होना चालू हो गए, लोगों को घर घर में कंप्यूटर पहुंचना चालू हो गया। अब वो कंप्यूटर जब पहुंचा तो सारा काम डिजिटली होना चालू हो गया, क्योंकि कंप्यूटर जो था वो डिजिटल डेटा को लेता था, ठीक है, एनालॉग डेटा को नहीं लेता था। एनालॉग डेटा को लेने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं थी, तो वो पूरा काम किस में करता था, डिजिटल में। तो अब हम लोग को ज़रूरत महसूस होने लगी डिजिटल कम्युनिकेशन की, तो एनालॉग कम्युनिकेशन धीरे धीरे गायब होते गया और डिजिटल कम्युनिकेशन आगे ग्रो करता गया। आज की डेट में मेनली डिजिटल कम्युनिकेशन ही चलता है, ठीक है। ज़्यादा सुपीरियर है, इनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है लेकिन बैंडविड्थ ज़्यादा भी मिलता है हमको, ठीक है। और इसके बहुत सारे और कॉमन फीचर हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के ऊपर। तो आज की डेट में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। नाउ इस डिजिटल कम्युनिकेशन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या क्या होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भी रियल लाइफ में सिग्नल होता है, जो भी हम बात कर रहे हैं, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, वो एनालॉग नेचर का होता है, डिजिटल नेचर का नहीं होता है। तो हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास एनालॉग फॉर्मेट में आता है। उस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले मेरे को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को लगेगा एक डिवाइस जिसका नाम होता है A to D कन्वर्टर, कुछ कभी कभी उसको बोलते हैं एनकोडर। तो A to D कन्वर्टर एनालॉग से सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग मॉड्यूलेट करेंगे, यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलेशन लगाएंगे, ASK, PSK, FSK, इस टाइप का मॉड्यूलेशन स्कीम यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम। और इस सिग्नल को सेंड करेंगे आइदर वायर या वायरलेस के थ्रू, और ये सिग्नल जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर के पास होगा एक डीमॉड्यूलेटर। ये डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, कैरियर सिग्नल को अलग करेगा मैसेज सिग्नल से, और मेरे को ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल जो यहाँ से आया था वो निकाल के देगा। यहाँ पे बीच बीच में ये होता है कि कई बार हम लोग जैसे सेंड किया 00001 ऐसा सेंड किया, ठीक है, 00101,
ये सिग्नल मैं सेंड किया, लेकिन मेरे को रिसीव क्या होता है कई बार 0 0 1 1 0, ये 0 किस में कन्वर्ट हो गया 1 में, तो ये जो चीज़ और ये वाला 1 किस में कन्वर्ट हो गया 0 में। तो ये एक्चुअली क्या, ये नॉइस के कारण होता है। तो जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन में नॉइस आता है, यहाँ पर भी नॉइस आता है, लेकिन यहाँ पे नॉइस दूसरा टाइप से आता है। यहाँ पे जो 0 रहता है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 जो रहता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग नॉइस नहीं बोलते डिजिटल के भाषा में, इसको हम लोग बोलते हैं एरर, कि इसमें एरर आ गया है। ठीक है, 0 जो है 1 बन गया, 1 जो है वो 0 बन गया है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एरर। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, उस एरर के आने का चांस कितना है। तो हम लोग क्या करते थे एनालॉग कम्युनिकेशन में, AM FM PM पढ़ते थे, उसमें देखते थे नॉइज़ किस में ज़्यादा आता है किस में कम आता है। तो हमने ये देखा था कि FM में सबसे कम नॉइज़ आता है और AM में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, तो FM ज़्यादा बेटर होता है AM के कंपेयर में। ये हम लोग कंक्लूड किए थे, उसके अंदर फिगर ऑफ मेरिट निकाले थे, बहुत सारी चीज़ निकाले थे, और ये कंक्लूड किए थे कि FM में जो नॉइज़ रहता है वो कम होता है और AM में जो नॉइज़ रहता है ज़्यादा होता है। उसी टाइप से अलग अलग मॉडलेशन स्कीम है, ASK PSK FSK, और इसके अलावा और बहुत सारे मॉडलेशन स्कीम हैं। इन लोग में कौन बेटर होगा उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उसको हम लोग इस टाइप से कंपेयर करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एरर आने का चांस कौन से वाले मॉडलेशन स्कीम में सबसे ज़्यादा होता है, वो उतना ख़राब होगा। ASK में बहुत ज़्यादा चांस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का, PSK में कम होता है। तो जिसमें जितना कम होगा एरर का चांस, वो मॉडलेशन स्कीम उतना बेटर होगा। तो यहाँ पे एक टर्म आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, जैसे यहाँ पे आता था फिगर ऑफ मेरिट, वैसे यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, एरर का आने का चांस। ओके, उसको वो हमारा लास्ट यूनिट में है तो उसको बाद में देखेंगे। तो ये सिग्नल जो रहेगा डीमॉडलेट होगा, डीमॉडलेट होने के बाद हमको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल डिजिटल फॉर्मेट वाला जो था वो मिल जाएगा। अब इस ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल को मेरे को वापस एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए डिकोडर ये काम करेगा, डिकोडर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं D2A कन्वर्टर। D2A कन्वर्टर क्या करेगा, इस डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा है MT, और जो रिसीव सिग्नल है जो वापस मेरे को मिला फाइनल, उसको मैंने लिखा है MCAP-T। तो ये MCAP-T का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट ओरिजिनल सिग्नल, नॉट ओरिजिनल सिग्नल। तो जब भी हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो हमको जो आफ्टर लास्ट में जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिलता है वो मैसेज सिग्नल नहीं होता जो मैं भेजा रहता हूँ, एक्चुअल मैसेज सिग्नल नहीं होता, वो एक्चुअली उसका अप्रॉक्सीमेट वर्जन रहता है। मैं गेस करता हूँ एक्चुअली कि ये वो मैसेज सिग्नल होगा। ठीक है, कभी भी मेरे को कंप्लीट वो मैसेज सिग्नल नहीं मिलेगा, को बहुत सारा डेटा लॉस हो जाता है। एनालॉग केस में ये फ़ायदा था कि जो मैसेज सिग्नल मैं भेजा हूँ पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल मेरे को रिसीव हो जाता था। डिजिटल के केस में यहाँ पे मेरे को ये है कि मेरे को अप्रॉक्सीमेट मैसेज सिग्नल मिलेगा, कंप्लीट मैसेज सिग्नल कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फिडिलिटी के कंपेयर में, कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को वापस देने के कंपेयर में एनालॉग बेटर है डिजिटल के केस में। ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेट मैसेज सिग्नल भी इतना वो होता है कि हम लोग उससे बेटर, मतलब एनालॉग से बेटर क्वालिटी हमको इसमें मिल जाती है आज की डेट में। तो ये बोलना चाहिए कि ये ज़्यादा बेटर है डिजिटल कम्युनिकेशन। भले ही हमको पूरा कंप्लीट मैसेज, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग नियर अबाउट उस मैसेज सिग्नल के रिप्लिका प्रोवाइड कर लेते हैं। एनालॉग के केस में नॉइज़ बहुत आता था, इसमें नॉइज़ बहुत कम आता है। ठीक है, आप पुराने जो टेलीविज़न सिस्टम है उसमें और अभी के टेलीविज़न सिस्टम में ये फ़र्क महसूस कर सकते हो कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहती है। तो ये हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्यों हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या ब्लॉक होंगे। तो देखिए हम लोग का यूनिट भी वैसे डिवाइडेड है। मैंने कहा सबसे पहला जो यूनिट होगा वो यूनिट नंबर 1 और 2, ये एनालॉग सिग्नल को कैसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है उसके ऊपर बेस होगा। ठीक है, वो तो मतलब A to D कन्वर्टर पढ़ेंगे हम लोग इसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 4 में हमारा बेसिक होगा एम्प मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये सब मॉड्यूलेशन स्कीम और डीमॉड्यूलेशन स्कीम हम लोग किसमें पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 हमारा बेस्ड होगा इनकी कंपैरिजन के ऊपर कि किसमें कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आता है, कितना एरर आता है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे कि एरर कम हो जाए, ऐसा क्या फ़िल्टर लगाएंगे, क्या डिवाइस लगाएंगे कि एरर कम से कम हो। ये सब चीज़ पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 3 में हम लोग बेसिकली कोडिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप का कोडिंग स्कीम होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, पल्स सिग्नल, डिजिटल सिग्नल जो हम लोग बोलते हैं जिसको, वो डिजिटल सिग्नल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि बाइनरी 1 के लिए मैं लिखता हूँ 5 वोल्ट, बाइनरी 0 के लिए मैं लिखता हूँ 0 वोल्ट। कोई बोलेगा बाइनरी 1 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 5 वोल्ट से, कोई बोलेगा -5 वोल्ट से बाइनरी 0 को।
तो सबका अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है। एक को बोलते हैं रिटर्न टू जीरो, एक को बोलते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो, इसको सब नाम है इन लोग का। ये हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिटल सिग्नल को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करना है और कितने सारे तरीके से हम लोग डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल भी अल्टीमेटली एक पल्स है, ठीक है, उसकी केवल दो ही वैल्यू होती है, या तो 1 या तो 5 वोल्ट या 0 होगी, या तो 5 या -5 होगी, बीच की कोई वैल्यू नहीं लेता, ये दो वैल्यू लेगा। जहाँ पे दो ही वैल्यू आएगी उसको डिजिटल बोलेंगे। चाहे 12 वोल्ट 18 वोल्ट ये भी एक टाइप का डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। 5 वोल्ट और 0 वोल्ट ये भी एक टाइप का डिजिटल सिग्नल है। 5 वोल्ट -5 वोल्ट ये भी डिजिटल सिग्नल है। तो जहाँ पे केवल दो ही बाइनरी वैल्यू रहेगी, दो वैल्यू रहेगी, उसी को हम लोग बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। और ये देखेंगे कि इससे अगर मैं डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या होता है, इससे अगर मैं डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या होता है, ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट है कि ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट है, ये सब चीज़ हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो ये रहा एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये एनकोडर वाला प्रोसेस, यूनिट नंबर 1 का पहला प्रोसेस, ठीक है।